हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 20 धरती की शान, जिसके कवि है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य के जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य की सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि मनुष्य से कहता है कि तू धरती की शान है। भारत की संतान को मतलब भारत देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति धरती की शान है। हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है, तू इस धरती की शान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, कहते हैं कि तू तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है, तू बड़ा ही शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर जो तू चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है। आज मनुष्य ने पर्वतों को फोड़ कर उसमें रास्ते बनाए हैं। तू जो चाहिए तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मनुष्य अगर चाहे तो नदी के प्रवाह को भी मोड़ने की ताकत रखता है। कहते हैं कि तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और अगर तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली इस मिट्टी में से भी तू अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू आसमान और धरती को जोड़ने की ताकत रखता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। और हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान का वास है। इसलिए तू मरने का भी भय मत रख, क्योंकि तेरी आत्मा में तो स्वयं परमात्मा विराजमान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कवि कहते हैं कि हे भारतवासी, हे भारत के मनुष्य, तेरे नयनों में, तेरी आँखों के अंदर अग्नि की ज्वाला है। तेरी आँखें इतनी क्रोध से भरी हुई है, तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, मतलब तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, मतलब कि स्वयं महाकाल तेरे सीने में, मतलब कि तेरे हृदय में विराजमान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, और तेरा भाल मतलब कि तेरा जो लाट है, मस्तक है, वो हिमगिरी सा है, मतलब कि हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। भ्रिकुटी मतलब तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव के नृत्यों की लय है, मतलब उस विनाश करने की ताकत भी तू रखता है। तेरी नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो हे मनुष्य, तू अपने आप को, नीच मतलब अपने आप को तू जान ले, अपनी शक्ति को तू पहचान ले, और तेरी वाणी में इतनी ताकत है कि तू पूरे युग का आह्वान करता है या नए युग को बुला सकता है। तेरी वाणी पूरे युग को बदलने की ताकत रखती है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। भारत की संतान कैसी है?
कवि कहते कि हे मनुष्य, तू धरती के समान धीरज रखने वाला है और अग्नि सा वीर, और अग्नि के समान जला देने की ताकत भी रखता है, इतना वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, और अगर तू चाहे ना तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। कवि कहते हैं कि आज धरती पर जो पाप बढ़ गए हैं और जो अनीति का युग शुरू हुआ है, पशुता जो धरती पर अमानवता का जो व्यवहार हो रहा है, इन सभी को तो रोक सकता है। पापों का प्रलय जो बढ़ रहा है उसे तू रोक सकता है, और पशुता जो बढ़ गई है उन सबको तू रोक सकता है। तू जो चाहे, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। मनुष्य से कहा गया है कि अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो पापों का जो प्रलय मतलब कि बाढ़ आई हुई है उसे भी तू रोक सकता है, और जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू अगर काम लेगा तो उसे भी हरा सकता है। तू जो गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। कहता है कि हे मनुष्य, तू बृहस्पति, गुरु सा गतिमान मतलब मतिमान, मतलब तेरी बृहस्पति की जैसी बुद्धि है। बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे। तो तू बृहस्पति सा मतिमान, मतिमान मतलब बुद्धिमान है। पवन सा तू गतिमान, और तेरी गति हवा से भी तेज है, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है, और तू पवन हवा से भी ज़्यादा गति रखने वाला है, गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। तो तू आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है, और आसमान में जैसी चाहे वैसी तू उड़ान भर सकता है।